नमस्ते। आज का वीडियो है कि सूर्य कैसे काम करता है। अगेन आप लोगों को मैंने बहुत बार वीडियोस बनाई है कि सूर्य क्या क्या चीज़ें डिनोट करता है कुंडली में, या सूर्य क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य आपको कैसे बेनिफिट करता है, सूर्य आपको कैसे नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर आपका सूर्य नीच का हो या 0 डिग्री का हो। तो सूर्य ना आपकी आत्मा है। जनरली क्या होता है ना कि अगर आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखा हो और वो वॉक करते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं कि वो पैरों के सहारे चलते हैं, कि उनका जो पूरी बॉडी का जो वेट होगा वो पूरे पैरों पे होगा, ठीक है। वो अपने पैरों को फील करते हुए जब वो चल रहे होंगे तो उन्हें सबसे ज़्यादा जो फील आएगा वो उनके पैरों से आ रहा होगा। पैरों का जो इन्फॉर्मेशन होगा फीलिंग का, वो उनके दिमाग में रेगुलेट हो रहा होगा। बट दिस इज़ द सैटर्न नेचर, कि जितने भी लेबर क्लास होती है, मेड होते हैं, या फिर जो लोअर तबके के लोग होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, उनके में ये कंडीशन होती है कि दे फील लाइक दैट, कि वो अपने पैरों के सहारे चलते हैं। इसलिए उनका जो कॉन्शियसनेस होता है ना, आप फील मत बोलिए, राइट वर्ड इज द कॉन्शियसनेस, कि उनका ध्यान जो सबसे ज़्यादा है वो चलते समय वो उनके पैरों पर है, ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर सूर्य एंड सैटर्न दोनों अपोजिट एनर्जी हैं, सैटर्न आपके पैर हैं तो सूर्य आपका हेड है। सूर्य एरीज में जाके उच्च का होता है, सूर्य लिब्रा में डेबिलिटेड हो जाता है, वहीं सैटर्न लिब्रा में उच्च का होता है और एरीज में डेबिलिटेड हो जाता है। तो सूर्य वाले जो जितने भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, सीईओ हैं, उनकी जो अवेयरनेस होगी, जो उनका कॉन्शियसनेस होगा बात करते समय, उनका ध्यान प्रॉपरली उनके यहाँ होगा, हेड पे, इसके जस्ट पीछे होगा। एकदम ही उनका जो कॉन्शियसनेस, उनका जो ध्यान होगा, बेसिकली उनका जो प्रॉपरली ध्यान होगा वो पूरे हेड के नीचे हो, हेड पे होगा, ठीक है। अगर वो किसी से बात भी करेंगे ना, तो आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस को बात करते हुए वो हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। देयर आईज विल बी टोटली, उनकी जो सामने वाले की जो आईज है ना वो लॉक करके बात करते हैं। दैट्स द सन नेचर। अगर नरेंद्र मोदी किसी पोडियम, किसी पॉडकास्ट पर, नरेंद्र मोदी पॉडकास्ट पे बात भी कर रहा है ना, तो वो इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के बोलेगा कि मैंने जो किया वो सही किया, या मैंने जो किया वो गलत किया। क्योंकि सूर्य इज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लीडरशिप लेना, अथॉरिटी लेना। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, कि आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ पर है, ठीक है। जितना सैटर्न आप जितना आप सैटर्न ओरिएंटेड हो, आप समझ लो कि आपका है ना मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। आप एकदम लोअर डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहे हो। आप दुनिया के सबसे नीचे जो डायमेंशन होते हैं ना, आप जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब में, करियर में, मनी में, यू डोंट हैव एनी आइडिया, यू आर नॉट इन योर हेड, यू आर बेसिकली surviving, you are taking the things from the universe, what universe is giving, you are not manifesting anything. That's the Saturn energy. आप आपको है ना, जब सैटर्न की एनर्जी में होते हो ना, तो आपको सब तरफ से ना रास्ते बंद नजर आते हैं। आपको लगता है कि हर कोई आपको थप्पड़ मार के जा रहा है, और हर कोई आपका स्ट्रगल बढ़ा रहा है। आप दूसरों में इंटरेस्ट लोगे, दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लोगे। आपको किसी ने बोला यार पीने चल रहा है, बोलोगे चलो चलते हैं। आप बोले यार सिगरेट पिएगा, एंड ही विल बी आई सैटर्न ओरिएंटेड पर्सन, लाइक हाँ चलो चलते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि जितने क्राइम होते हैं वो सैटर्न ओरिएंटेड पीपल डू। रीज़न इज लेबर रीज़न इज क्योंकि वो अपने सबसे लोएस्ट डायमेंशन में होते हैं। उन्हें सही गलत का आइडिया नहीं होता, उन्हें नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, बिकॉज दे आर सबसे लोवेस्ट डायमेंशन में दे आर लिविंग। अब वो कोई भी हो सकता है लोवेस्ट डायमेंशन में, लोअर मजदूर से लेके, मेरा ये मतलब नहीं है कि पूरा लेबर क्लास होता है, हो सकता है कोई बड़ी फैमिली का जो बेटा है वो सैटर्न से ओरिएंटेड है पूरा, और सैटर्न भयंकर खराब है, एंड ही कैन डू ऑल्सो द क्राइम। ओके, सैटर्न और बुरी संगति में पड़ना, नॉट एग्जैक्टली द क्राइम, बुरी संगति में पड़ना या बुरी चीज़ों में पड़ जाना, व्यसन में पड़ना, एल्कोहल में पड़ना, सिगरेट में पीना,
सिगरेट में पड़ना, बुरी आदतों में पड़ना बेसिकली। नाउ आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपको वो रेज कैसे करनी है, ठीक है। सैटर्न ओरिएंटेड पीपल आर मोस्टली इमोशनली वीक, they are most emotionally weak, they will cry like hell. Sun oriented people never cry, they will never cry, they will make people cry but they will never cry themselves. Saturn oriented people will be very emotionally weak, self doubting, self doubt will be on the top, and they will be like के हर किसी के इमोशंस को वो झेल रहे होंगे, ठीक है, अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे। दे विल बी लाइक मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ओके। उनकी मैनिफेस्टिंग जो पावर होती है सैटर्न ओरिएंटेड पीपल की लोएस्ट पॉइंट पे होती है। दे कांट मैनिफेस्ट एनीथिंग, दे कांट थिंक एनीथिंग, दे क्योंकि वो एकदम मूलाधार चक्र में जी रहे हैं। दिस इज द लोएस्ट डायमेंशन जहां आपका बॉडी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है। दिस इज वन थिंग, ओके। नाउ ऑन द अदर हैंड सूर्य पीपल आर, अगर आपने पॉलिटिशियंस की लाइफ देखी हो, दे हैव एवरीथिंग, दे हैव लग्जरी विला, दे हैव मनी, हो सकता है करप्शन का हो बट स्टिल दे वुड हैव लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ अथॉरिटी, लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। उनकी आधी से ज़्यादा इच्छाएं पूरी हो गई होती हैं। उनका जो लास्ट का जो ड्रीम होता है, मेटलिस्टिक इच्छाएं पूरी हो गई होती हैं। उनका जो लास्ट का ड्रीम होता है वो होता है कि राजा कैसे बनना है, हाउ टू रीच ऑन द टॉप ऑफ द सोसाइटी। दैट्स द सन ओरिएंटेड पीपल्स डिजायर, ओके। नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन, कि आप अपनी सूर्य की एनर्जी को कैसे गेन कर सकते हो, कि आप एकदम सोसाइटी में हिरार्की के, सोसाइटी में जो हिरार्की है उसके टॉप पे कैसे पहुंच सकते हो। तो उसका जो तरीका है, वो जो तरीका है, वन इज़ लाइक मेडिटेशन, ओके। आप बिना मेडिटेशन के अपनी कॉन्शियसनेस को मूलाधार चक्र से ऊपर ला ही नहीं सकते हो। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, आपकी कॉन्शियसनेस रेज नहीं होगी, आपकी अवेयरनेस रेज नहीं होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी सैटर्न ओरिएंटेड जो पीपल होते हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग एकदम लोएस्ट पॉइंट पे होती है। दे कांट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, जो मैच्योरिटी वाली चीज़ होती है ना, दे कांट अंडरस्टैंड, ओके। नाउ तो मैं बात कर रहा था कि मेडिटेशन से आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, मैच्योरिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, चीज़ों को बैलेंस में रखने की जो नेचर है वो बढ़ेगा, एंड इमोशनल जो आपका जो इमोशनल जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। आप चीज़ों को आपके अंदर, चीज़ों को झेलने की जो ताकत और जो सामर्थ्य होती है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता जब आपकी एनर्जी सूर्य के अलाउंग हो जाती है। तो मेडिटेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ओके। मेडिटेशन, बहुत सारे लोगों को है ना मेडिटेशन का मतलब नहीं पता कि हाउ टू डू दैट। देर आर 2-3 वेज जो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन इज़ लाइक कि आप है ना ध्यान लगा के बैठ जाओ एक जगह और जो थॉट्स आ रहे हैं वो आने दो, आप आंख बंद करके बैठे रहो एंड देखते रहो। दैट्स नॉट एक्चुअली मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ लाइक आप जो भी काम करो, आप है ना, इट्स नॉट लाइक दैट आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन करने के लिए आपको जो भी आप काम कर रहे हो, बेसिकली जो भी आप अपने वर्क कर रहे हो, एनी करियर, एनी प्रोफेशन, डू इट विद द फुल कॉन्शियसनेस। आपको उस प्रेजेंट मोमेंट में लिव करना है, आपको उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जब आप जो काम कर रहे हो, आपका पूरा का पूरा ध्यान वो काम करते समय वहाँ होना चाहिए। देन इट विल बिकम द मेडिटेटिव स्टेट। बेसिकली जब आप बचपन में, आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम ग्रेट सेंट, ही लिव्स इन हिमालय बेसिकली। ही सेड दैट बचपन में आपकी माँ आपको बोलती थी बेटा ध्यान से चलो, ध्यान से खेलो, ध्यान से जूते पहनो, ध्यान से खाओ। वो जो ध्यान है ना, वही एग्जैक्टली मेडिटेशन है। आप अगर खाना खा रहे हो और आपका ध्यान कहीं आपके थॉट्स में है या कहीं आप सोच रहे हो, दैट्स नॉट द मेडिटेशन एट ऑल। अगर आप वही चीज़ है ना, आपका पूरा ध्यान खाने पर है, जब आप खाना खा रहे हो आपका दिमाग कुछ और नहीं सोच रहा है,
इट्स नॉट अ पैटर्न हैबिट। ओके, कई बार क्या होता है आप खाना बहुत अच्छे से खा लोगे, क्योंकि आपको हैबिट पड़ जाएगी सेम आदत को रिपीट करने से। अगर आप सेम आदत को बहुत बार तक रिपीट करोगे, अगर अच्छी तरीके से खाना खाने की आदत को आप रिपीट करोगे, तो हो सकता है आप बहुत अच्छे से खाना खा लो। आप आंख बंद करके भी ड्राइविंग कर सकते हो अगर वही चीज़ आपकी पैटर्न में बन जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बार ड्राइविंग सीख लेते हैं, बहुत अच्छे से ड्राइविंग करते हैं, वो फ़ोन पे बात करते जाएंगे एंड स्टिल दे विल ड्राइव इन अ बेस्ट वे। रीज़न इज़ क्योंकि उनकी मसल मेमोरी स्ट्रांग हो चुकी है। दैट्स नॉट द मेडिटेशन, दैट्स नॉट meditation at all. Meditation is when you learn the first time driving. Now that's the meditation practice, and this is the very hard thing to do. जब आपको कोई काम नहीं आता है और आप किसी काम में कूदते हो करना सीखने के लिए, जो पहली बार आप जब वो काम कर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम, दैट इज लाइक अ मेडिटेशन फॉर यू, बिकॉज उसमें आपका पूरा ध्यान चाहिए। अगर आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे हो, आपका पूरा ध्यान स्टीयरिंग पे होना चाहिए, पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए। हल्का सा भी ध्यान भटका, आपकी गाड़ी क्रैश है। सो दैट्स द एक्चुअल मेडिटेशन, कि आप जो भी काम करो, अब वो आप उस प्रोसेस को है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत सारे काम डेली करते हो तो आप उस चीज़ को अंडू कैसे कर सकते हो या पहली बार कैसे सीख सकते हो। तो बेसिकली जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो, आपका ध्यान ये होना चाहिए कि मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं उसे और कितने बेटर वे में कर सकता हूँ, और कितने 100 अच्छे तरीके से 100 टाइम्स बेटर वे में मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो काम करने का तरीका है वो मेडिटेशन स्टेट बन जाएगा। दिस इज़ द वन वे ऑफ मेडिटेशन। सेकेंड वे इज़ लाइक कि जब आप त्राटक बोलते हैं, त्राटक में क्या होता है, आप किसी पॉइंट को ध्यान लगा के आप देखने लग जाते हो, दैट्स ऑल्सो द मेडिटेशन। उसकी जगह आप है ना, पॉइंट की जगह दीवार पे पॉइंट लगाने के बजाय आप है ना अपनी नाक को दोनों आँखों से भी आप देख सकते हो। जस्ट फोकस ऑन योर नोज, दैट्स सेकेंड वे। थर्ड वे इज़ लाइक कि आप है ना, जब मेडिटेशन का एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना, आपका दिमाग बंद होना चाहिए पूरी तरीके से। आपका दिमाग पूरी कंप्लीट तरीके से बंद हो जाना चाहिए, देन इट विल बिकम द मेडिटेटिव स्टेट। आपका दिमाग कुछ नहीं सोचना चाहिए। इट्स लाइक कंप्लीट शट डाउन ऑफ द माइंड फॉर द टेम्परेरी टाइम, जब तक आप मेडिटेशन कर रहे हो। अब वो कैसे हो सकता है, जब आप है ना अपनी आंखों से दोनों नाक को देखोगे, आपको लगेगा कि आपका जो दिमाग है वो आधे से ज़्यादा बंद हो गया है, नॉट कंप्लीट वे। आप एकदम ऑब्जर्वेशन स्टेट में आ जाते हो और आपका दिमाग काम करना बहुत हद तक बंद कर देता है। सेकेंड वे इज, जब आप है ना किसी को, आपको जब गुस्सा आ रहा होता है ना भयंकर तरीके से, देन इट कैन ऑल्सो बिकम द मेडिटेटिव स्टेट। बट गुस्सा है ना बहुत देर तक आ नहीं पाता। गुस्सा ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट आएगा, 5 मिनट आएगा, 10 मिनट आएगा, मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे तक आप गुस्से में रह सकते हो। उसके बाद ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी कूल डाउन, क्योंकि बॉडी का नेचर वैसा है। तो जब आपका गुस्सा पीक पे होता है और आप किसी को घूर के देख रहे होते हो गुस्से में, एंड आप एकदम ही उस स्टेट में देख रहे होते हो कि आप सिर्फ उस पर्सन को देख रहे हो जिस पर गुस्सा आ रहा है, या उस चीज़ को देख रहे हो। पर्सन कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, या मशीन भी हो सकती है। आपको मान लो लैपटॉप पे ही गुस्सा आ रहा है, एंड जब आप उस चीज़ को बहुत हद तक घूर के देख रहे होते हो ना, एकदम फुल्ली कॉन्शियस वे में, जब आपको गुस्सा आ रहा होता है, देन इट बिकम ऑल्सो द मेडिटेटिव स्टेट। वो आप 3 मिनट 5 मिनट तक आप है ना किसी को किसी भी पॉइंट को घूर के दे सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ त्राटक बेसिकली। बट त्राटक में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं ना बहुत डिस्टेंस पर देख रहे होते हैं, तो इट डज नॉट बिकम मेडिटेशन। जब आप है ना बहुत क्लोज रेंज में, क्लोज तरीके से आप किसी चीज़ को पॉइंट को घूर रहे होते हो ना, देन इट बिकम द मेडिटेशन। सो होल पॉइंट ऑफ मेडिटेशन इज कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को, आप अपनी चेतना को, आप अपनी अवेयरनेस को अपने दिमाग तक कैसे पहुंचा सकते हो, धीरे 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 धीरे। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा जो चेतना या मेरी अवेयरनेस है वो एकदम टॉप पे हो गई है, बट इन द पास्ट ईयर्स व्हेन आई वाज डूइंग मेडिटेशन, इट raised to a certain point in the higher manner that my understanding, my maturity, it's increased a lot. So आपको आपकी अगर अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है,
बहुत हद तक बैलेंस लाना है तो आपको सूर्य वाली एनर्जी अपनानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप सैटर्न के अनुसार चलोगे तो आपकी लाइफ इज विल बी लाइक टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूनिवर्स, नॉट ऑन योर कॉन्शियसनेस, नॉट ऑन योर डिजायर्स। आपको यूनिवर्स जो देना चाहेगा वही देगा। इट विल नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू योर वे एट ऑल। थैंक यू।